हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज मैं आपका स्टार्ट कराने जा रही हूँ एम एस ऑफिस का सेकंड चैप्टर एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे एम एस एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ये एफ एस के चैप्टर आ रहे हैं, एम एस वर्ड, एक्सेल। तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपका वर्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो वही है, आपका एक्सेल स्टार्ट हो रहा है। एक्सेल में हम क्या वर्क करते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क करते हैं। मार्कशीट बनानी है या बिल स्लिप बनानी है या सैलरी स्लिप बनानी है, कोई भी आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी वर्क, मल्टीप्लाई माइनस वगैरह जो भी आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, फंक्शंस वगैरह, वो उसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो वर्क होता है वो आपका एक्सेल में हो जाता है। इसमें वर्क किस में होता है, रो एंड कॉलम्स में होता है, ABCDE। ये जो आपका लिखा है ऐसे में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे भी आप कह सकते हो, तो वो आपका क्या है, कॉलम्स है। और 1 2 3 आपकी क्या है, रो। ये जो होती है बुक होती है, पूरी वर्कबुक कह सकते हैं। वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट होती थी पहले, जो आपका विंडो आती थी, विंडो भी नहीं, ऑफिस कह सकते हो आप। ऑफिस जो 7 होता था, हमारा 10 होता था, उसमें बाय डिफॉल्ट विंडो जो आपकी शीट होती थी वो। लेकिन अब क्या है, आपका यहाँ पे विंडो 3 नहीं है, सॉरी, शीट 1 है। ओके, विंडो में बुक 1 में जो आपका शीट कितनी है, 1 है। भाई आप कितनी भी शीट इंसर्ट कर सकते हो, कितनी इंसर्ट कर सकते हो, 256। और वैसे कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंसर्ट करा सकते हो शीट। एक शीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। ABCD ये क्या है, कॉलम, और 1 2 3 ये क्या है, रो। और होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जगह जहाँ कर्सर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइए कैसे मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। इंसर्ट, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये क्या है आपके मेन्यू टैब्स हो गए। कस्टमाइज क्विक टूल बार हो जाती है, और जहाँ बुक 1 लिखा है टाइटल बार हो जाती है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और सबसे नीचे क्या आती है, स्टेटस बार आती है। यहाँ पे स्क्रॉल दे रखे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। और ये फॉर्मूला बार होती है जहाँ ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या बताता है, सेल का एड्रेस। अब देखिए मैंने यहाँ पे रखा कर्सर, तो सेल एड्रेस मतलब ये हो जाता है कॉलम और रो को कंबाइन करके सेल एड्रेस बनता है, यानी कि E5। इसका एड्रेस क्या हो गया, G4। इसका एड्रेस क्या हो गया, E7। तो इस तरीके से आप सेल को, एड्रेस को डिफाइन कर पाएंगे, तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे। अगर आप एड्रेस नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं सही से, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। और ये तो आपको पता ही है, फॉर्मेटिंग्स वगैरह के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। टैब्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ऐसे वर्क करें। तो चलिए फटाफट पता करते हैं कि जो एक आपकी शीट है उसमें नॉर्मली कितने रोज और कॉलम होते हैं। तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की, अब मैंने बताया था राइट एरो की, एमएस वर्ड में बता चुकी हूँ। तो वही है, शिफ्ट के साथ आप क्या करेंगे, या शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ आप लास्ट पर आएंगे। सॉरी, कंट्रोल के साथ राइट एरो की से आप बिल्कुल लास्ट पर आएंगे। लेफ्ट और राइट जो होती है एरोस कीज, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की से आप बिल्कुल लास्ट जो आपका कॉलम है उस पर आएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, COLUMN। ओके, तो कॉलम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो जितनी आपकी रोज होंगी एक शीट पे वो आ जाएंगी, कितनी है, 16,384, यानी कि 16,384। अब जैसे इस पे पता करना है, फिर से हम आपको बता देते हैं। इक्वल्स टू लगाना है, COL, स्पेलिंग सही लिखनी है, MN, और ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो यहाँ का ये पता चले। अब वापस जाना है आपको ए वाले पे, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, राइट से हम उधर पहुंचे थे और लेफ्ट से हम वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और शिफ्ट के साथ अगर एरो की यूज करोगे तो सिलेक्शन बनता है शीट पे जो रोज कॉलम होते हैं। चलिए अब हमें कॉलम्स पता चल गया, अब हमें क्या पता करनी है, रो पता करनी है। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो कितनी है आपकी रो, 10,48,576। कितनी है आपकी, 10,48,576। ये क्या है आपकी जो है रोज है। अब आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर देखना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की यूज करेंगे। आप नॉर्मली जहां पे आपका कर्सर था वहां पर आ जाएंगे। रोज और कॉलम्स आपने पता कर लिया। अब पता करते हैं कि एक शीट पे अगर आपको कुछ भी लिखना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वीकडेज लिखनी है, या फिर टेबल्स लिखनी है, या फिर आपको जनवरी फरवरी लिखना है, मंथ्स डेज लिखने हैं, तो वो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मंडे लिखा। ओके, और यहाँ पे ये जो प्लस बन के आ रहा है इससे हम ट्रैकिंग करते हैं, और इस तरीके से आप ट्रैक कर देंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा। ऐसे जनवरी फरवरी लिखना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैन, और इस वाले प्लस से हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो जनवरी फरवरी आ जाएगा आपका। तो वही है, आप इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो। अब टेबल इंसर्ट करनी है, 2 लिखा, 2 की टेबल में कितने का डिफरेंस होता है, टू टू डिजिट्स का डिफरेंसेस होते हैं ना। तो इससे कर्सर रखेंगे 2 पे, और जो ये प्लस बन के आ रही है बोल्ड सा, मतलब व्हाइट सा बोल्ड सा, तो इससे सिलेक्शन बनाते हैं।
और ये जो 4 एरो वाला जो वो आता है, इससे हम मूव कराते हैं किसी भी सेल का डाटा। और जो ये ब्लैक सा जो बिल्कुल पतला सा आपका प्लस आता है, इससे हम क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। 2 की टेबल आपकी इंसर्ट करा लेंगे यहाँ पे। 2 1 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ऐसे ही आपको कोई और टेबल इंसर्ट करानी है, 3 की करानी है तो 3 1 3, 3 2 6। 2 बार मैं बता रही हूँ इसलिए चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दोनों को सिलेक्शन करेंगे और इस वाले प्लस से ड्रैग करा देंगे। तो वही है, जैसा आप टेबल्स लोगे, आप 1 का डिफरेंस लोगे, 2 का डिफरेंस लोगे, 2 डिजिट्स में जितने का डिफरेंसेस रखेंगे वो आपका इंसर्ट होके आ जाएगा। और आपको जो शीट है उसमें किसी भी सेल में करंट डेट और करंट टाइम चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट कॉलम्स, ये आपका टाइम आ गया। ओके, कंट्रोल के साथ शिफ्ट कॉलम्स दबाएंगे तो ये आपकी डेट आ गई, करंट डेट और करंट टाइम इंसर्ट होके आ जाएगा। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम्स और कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलम्स के साथ टाइम आ जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए मार्कशीट पे चलते हैं। इसको वही है, वाइट वाले प्लस से सिलेक्शन करेंगे, डिलीट की प्रेस कर देंगे, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब हम मार्कशीट बनाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मार्कशीट हेडिंग डाल देंगे, मार्कशीट। ओके, मार्कशीट में हमारे फॉर्मुलेज वगैरह लग जाएंगे, तो इसलिए हमने मार्कशीट बना रहे। तो मार्कशीट लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, साइज बड़ा कर लेंगे और थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे इसको। और यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है मार्कशीट में नेम होते हैं स्टूडेंट्स के, सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट्स के नेम लिखते जाइए। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर। और यहाँ पे क्या लिख दिया, टोटल। अभी टोटल तक ही करते हैं। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो इस तरीके से जो प्लस बन के आएगा, यहाँ पे कर्सर लाओ के ऊपर जो कॉलम्स होते हैं वहां पे कर्सर लाओगे तो इस तरीके के एरो वाला प्लस आएगा। तो वहां से यहाँ पर रो की हाइट या विड्थ बढ़ा सकते हो। यहाँ पर लेके आओगे तो यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ेगी, और यहाँ पे लेके आओगे तो इसकी यहाँ पे सॉरी हाइट बढ़ेगी, और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने पूजा लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर लिख देंगे पूजा के, कुछ भी इंग्लिश में जो भी नंबर है, सपोज 85, 45 एंड 60। अब टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू लगाते हैं और क्या लिखेंगे, सम, SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस देंगे। जैसे कि मैंने कहा था, रो और कॉलम से कंबाइन होके एड्रेस बनता है आपका सेल का, तो B और 3 हो जाएगा, क्योंकि पूजा का नाम किसमें लिखा है, 3 में, और जो नंबर है इंग्लिश के पूजा के वो किसमें लिखे हैं, B में। तो एड्रेस क्या हो गया, B3। देखिए 75 सिलेक्शन हो गया, शिफ्ट के साथ सेमीकोलंस लगाया, लास्ट आपका क्या है, E3, लास्ट सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो गया, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर मार देंगे, तो टोटल आ गया 265। आप कर्सर लग के फॉर्मूला बार पे आपका फॉर्मूला शो होगा। एक बार और चीजें मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने फिर से नंबर टाइप किए, कुछ भी नंबर लिख दिए, 62, 46। अब टोटल निकालना है, वही सेम इक्वल्स टू लगाएंगे, सम, SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस इसमें क्या हो जाएगा बताइए, B4, सेमीकोलंस, लास्ट सब्जेक्ट का एड्रेस क्या हो जाएगा, E4। गलत लिखेंगे तो गलत होगा आंसर। ओके, ये आ गया 267। अब मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स क्लास अच्छे से देखते हैं तो उनके लिए ये नाम ऐड किया जा रहा है। वो मुझे निकाल के बताएंगे, इसका जो टोटल है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो टोटल मैं इसका नहीं निकालूंगी। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट हेडिंग पर आती हूँ, मिनिमाइज, सॉरी मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। फिर आपका आ जाता है परसेंटेज। तो मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो इक्वल्स टू आपको क्या लिखना है, MIN, मिनिमम, ब्रैकेट ओपन, वही सेम, फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस B3 और कॉलम्स लगा के लास्ट सब्जेक्ट का एड्रेस E3, ठीक है ना। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मिनिमम मार्क्स पता चल गया कि आपके जो पूजा स्टूडेंट है उनके किस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स है, 45 है मैथ्स में। यहाँ पे देखिए ये रहे 45। क्लियर हो रही है चीजें। फॉर्मूला यहाँ पर है, आप फॉर्मूला बार पे यहाँ पे जाके इस तरीके से देख भी सकते हो। चेंजेस करना है, फॉर्मूला बार पे कर्सर रखिए, यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है वो कर सकते हो। एड्रेस गलत हो गया, कुछ भी मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम मार्क्स सबको निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्स, ब्रैकेट ओपन, B3, सॉरी हाँ सही है, B3 और कॉलम्स B4 नहीं E4, E3 सॉरी E3 हो जाती है चीजें मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए वही सेम आपका एड्रेस रहेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट का एड्रेस रहेगा, इक्वल्स टू मैक्सिमाइज जरूर लिखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो बिना इक्वल्स टू के कोई फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है। ओके,
तो मैक्सिमम मार्क्स पता चल गए। अब परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज में टोटल का एड्रेस देते हैं, यानी कि F4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, F3, पहले F3 का आएगा फिर F4 का। सब्जेक्ट कितने हैं हमारे, 1 2 3 4, कितने सब्जेक्ट है 4 आंसर। कितनी इनकी परसेंटेज बनी पूछा के 66.25, 66% बनी। नेक्स्ट हम इसमें राम की निकाल लेते हैं, तो राम का भी मिनिमम निकालने के लिए देखिए फिर से फॉर्मूला क्लियर कर देती हूँ, इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस जो कि राम का है B4। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट सब्जेक्ट का एड्रेस राम का है E4, क्योंकि रो चेंज हो रही है ना हमारी, और एंटर कर देंगे। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, इनके मिनिमम मार्क्स कितने हैं राम के 46। अब मैक्सिमम निकालने, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट ओपन B4 कॉलम्स F नहीं E4 और ब्रैकेट क्लोज एंटर। आपके क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क्स पता चल गए। अब क्या करना है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो वही टोटल का एड्रेस देंगे। टोटल का एड्रेस क्या हो गया, F4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। इनकी बनी 66.75 समथिंग बनी, कुछ ही बस पॉइंट का फर्क है। तो इस तरीके से आप मार्कशीट बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें मार्कशीट बनाने के बाद एवरेज भी कुछ इसी तरीके से निकालते हैं। फिर आपका क्या है, आपको डिवीजन वगैरह निकालनी है, तो आप डिवीजन निकालने के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, तो डिवीजन निकालने का फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो डिवीजन निकालने के लिए इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सब्जेक्ट का एड्रेस तो नहीं देंगे, किसका एड्रेस देते हैं वो चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं। टोटल का एड्रेस इसमें पर सब्जेक्ट ये इस तरीके से एड्रेस दिया जाता है, लेकिन आपको डिवीजन निकालने से पहले ये चीज़ें मैं क्लियर करा दूं कि मार्कशीट में आप इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो इसको मैं ड्रैग ही कर देती हूँ। एक जो है आपका ये आप निकालोगे बाद में वो ठीक है, जिन स्टूडेंट मुझे निकाल के दिखाएंगे, एक मैं लास्ट में ऐड कर देती हूँ, इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ चीज़ों को। और डिवीजन में आपको बात बताती हूँ, पहले कुछ इसमें फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट स्टाइल्स वगैरह बता देते हैं। और फॉर्मेट स्टाइल में वही है, आपको सिलेक्शन करना है। आप इसे क्या करना है भाई, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बोल्ड पता ही है आपको, इटालियंस, अंडरलाइंस, यहाँ पे डबल अंडरलाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से डबल अंडरलाइंस आप इस पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो। हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइंस हट जाएंगी। इटालियन हटाना है, बोल्ड हटाना है, जो जो आपको हटानी कंडीशन वह आप हटा सकते हो। नेक्स्ट आप साइज यहाँ से 8 होता है, मिनिमम 72 होता है, जो भी साइज आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ ग्रोथ माउंट से कम करना है, तो वो ग्रोथ माउंट से कम कर सकते हैं। अब देखो कंप्यूटर में इतना कर रहे हैं, साइज तो दिख नहीं रहा है, तो आपको इस तरीके से कंप्यूटर को ट्रैक करके उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, हाइट बढ़ाते विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कट, आपको यहाँ से कट करना है, ये डाटा कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए तो आप पेस्ट कर दोगे, वहाँ पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ से हट जाएगा। फिर अंडू किया मैंने, तो ये अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन करना है ऑफ, तो स्केप की दबा देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉपी, इतना डाटा आपको कॉपी करना है, पता ही है आपको, कॉपी करेंगे जहाँ चाहिए वहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, कर्सर रखेंगे, पेस्ट हो जाएगा, और स्केप की से सिलेक्शन हटा देंगे। फॉर्मेट प्रिंटर क्या हो जाता है, ऐसे ये ऐसे सिंपल टेक्स्ट है, तो ये भी आपको सिंपल ही रखना था। फॉर्मेट प्रिंटर से कॉपी फॉर्मेट किया और यहाँ पे ट्रैक कर दिया, तो ये भी सिंपल हो गया। नेक्स्ट अलाइनमेंट, जब भी आप कोई भी नाम लिखते हैं तो वो लेफ्ट में आता है, और जो नंबर्स लिखते हैं आप मार्कशीट्स वगैरह के जो भी रोज सेल्स में, तो आपके वो राइट में आता है। तो वही आपको चेंज करनी पोजीशन, लेफ्ट राइट सेंटर, अलाइनमेंट्स चेंज करने हैं वो कर सकते हो। फिर आपको इंटेंट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा इधर इंक्रीज करना उधर डिक्रीज करना, तो वो कंडीशन कर सकते हो। फिर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे ये चेंज कर ही लोगे अब इंटेंट्स वगैरह। नेक्स्ट आता है आपका जो नेम लिखे हैं उसको असेंडिंग डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग तो अलग हो गया, ई टू जेड ये हो गया, ओके। लेकिन हम पहले यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसको ओरिएंटेशंस बोलते हैं, तो ओरिएंटेशंस पर जाएंगे, लगा क्लॉकवाइज, इस तरीके से क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रोटेट टेक्स्ट, इस तरीके से आप जैसा भी टेक्स्ट चाहो उसे नॉर्मल कर सकते हैं। सेल फॉर्मेट सेल पर जाएंगे, इसको नॉर्मल करना भी होता है ना, तो फॉर्मेट सेल पे जाके यहाँ पे जो डिग्री हमारा 90 डिग्री पर हो रखा है 0 कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो जो आपका जैसा टेक्स्ट था वैसा हो जाएगा। और अब क्या करना है, जैसे टॉप पर रखना है, नेम को बीच में रखना है, तो ये करने के लिए देखो हाइट बड़ी होनी चाहिए किसी भी चीज़ की।
आप जैसे सेल है तो सेल की हाइट बड़ी होगी तभी तो वो पता चलेगा कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो वही चीज़ें हैं, आपको उसको करना पड़ेगा। तो उसको हम करते हैं, यहाँ पे कर्सर लगा के इसकी हाइट बढ़ाते हैं। अब ये देखिए, ये आपका टॉप पर जा रहे हैं, सेंटर में आ रहा है और बॉटम में आ रहा है, इस तरीके से। ये नहीं करना, ये थोड़ा सा अजीब अगर आपको लग रहा है, अंडू कर दिया मैंने। इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसकी आप हाइट बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कर्सर लाइए, ये तब भी ठीक लगेगा आपका। मिडिल में, टॉप पर, बॉटम पे। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर इसमें बैकग्राउंड पे शेडिंग्स कलर वगैरह डालना है आपको। तो शेडिंग्स कलर डालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आप इसमें शेडिंग कलर्स डालना चाहते हो तो ये शेडिंग कलर यहाँ से डालिए। जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप डाल सकते हैं। फिर इसके आउटसाइड आपको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे, बॉर्डर लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। यहाँ टेक्स्ट कलर भी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बोल्ड करना है मुझे, बोल्ड भी कर दिया मैंने। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर चाहेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पूरे आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अब ऑल बॉर्डर तो आ गया, पर इसका कलर वगैरह चेंज करना है। तो वही यहाँ पे मोर पे जाके, ऑटोमेटिक पे जाके यहाँ से कलर चूज कर लीजिए। सपोज मुझे रेड में लेना है। अब जैसे स्टाइल सपोज ये सिलेक्ट किया मैंने, तो स्टाइल का मैं इस पर क्लिक करूंगी, टॉप में, बॉटम पे, मिडिल में, मिडिल के लेफ्ट में, राइट में, जैसा भी आपको क्लिक करना है ओके कर देंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा। नेक्स्ट आपको ये सिर्फ बॉटम पे लगाना है तो बॉटम पे लगा दोगे। नो बॉर्डर करके राइट में लगाना है, सिर्फ राइट में। ओके, टॉप पर लगाना है, टॉप पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुकी हूँ। एमएस वर्ड में कैसा कैसा आप बॉर्डर लगा सकते हो। और ड्रॉ करना है देखो खुद से, तो ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन दे रखा होता है, ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ तो कर रहे हैं हम, बट इसका लाइन कलर आपको कैसा रखना है तो लाइन कलर चूज कर लो। ये देखिए लाइन कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट आपको स्टाइल कैसा रखना है तो स्टाइल चूज कर लो। ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया। तो वही आप सारी कंडीशन यूज कर सकते हैं। इरेजर, वही आपको इरेज करना है बॉर्डर। ये लीजिए इरेज हो गया सारा बॉर्डर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें जो फॉर्मेटिंग है वो हटा देनी है, फिल कलरिंग वगैरह तो वो हट जाएगी। टेक्स्ट कलर हटाना है तो जो भी आपको हटानी है तो उसको सिलेक्शन करके नो फिल और कलर नॉर्मल करना है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जैसा आपको कंडीशन चेंज करनी है वो आप कर सकते हो। इतना क्लियर है। कट बता दिया, कॉपी बता दिया, फॉर्मेट प्रिंटर बता दिया, पेस्ट बता दिया, फॉन्ट्स के सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर करा दिए, बॉर्डर लगाना बता दिया और टेक्स्ट कलर, और ये आपका अलाइनमेंट टॉप बॉटम और मिडिल में बताया, लेफ्ट राइट सेंटर ये बताया। और इसको इंटेंट को मूव करना, इंक्रीज करना, ये सब रैप टेक्स्ट पर आते हैं। रैप टेक्स्ट होता क्या, रैप टेक्स्ट का मतलब है जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तरीके से लिखा। आप चाहते हो कि एक ही सेल में फिट हो जाए कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, तो आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट कर दोगे तो वो एक ही सेल में फिट हो जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। नॉर्मल फिर से क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। मर्ज, मर्ज का मतलब होता है कि इन सेलों को मर्ज करना है। पूजा के जो नंबर है हमें 4 सेल के एक में लिखने हैं, तो इस तरीके से मर्ज सेल करेंगे तो ये क्या मर्ज हो जाएगा, मर्ज सेल ऑफ सेंटर। कंडीशंस भी दे रखी है, मर्ज सेल ऑफ सेंटर, मर्ज सेल ऑफ एरोस। एरोस पे मर्ज करोगे तो इस तरीके से एरोस मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ टूल्स में अनमर्ज, अनमर्ज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जो डाटा डिलीट हो गया वो वापस नहीं आता। मर्ज करके सेंटर में लिखना, डाटा सेंटर में आ जाएगा। मर्ज करके सेल्स जैसा था वैसा करना है, वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके सारी कंडीशन आप यूज कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी मर्ज अनमर्ज की। नेक्स्ट आते हैं जो नंबर्स होते हैं हमारे, हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हम नंबर डालते हैं सब्जेक्ट्स के, तो उसमें चेंजेस करने हैं। जनरल नंबर तो आता ही है आपका, इसमें आपको क्या करना है, नंबर्स में चाहिए। तो नंबर्स कैसे होते हैं, 0.00 जरूर लिखा होता है। जब आप कोई भी बिल्स वगैरह लेते हो तो उसमें 0.00 लिखा होता है वैसे। नेक्स्ट आता है करेंसी, तो करेंसी रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा। आप बिल स्लिप बना रहे हो, सैलरी स्लिप बना रहे हो उसमें। नेक्स्ट आता है शॉर्ट डेट, डेट में अगर आपको डाटा चाहिए तो डेट्स में आ जाए। कैलेंडर वगैरह डाटा बना रहे हो, लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट में डाटा चाहिए तो लॉन्ग डेट में आ जाएगा। नॉर्मल जनरल नंबर करने हैं तो यहाँ से जनरल नंबर हो जाएंगे। परसेंटेज में डाटा चाहिए तो परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है परसेंटेज के अलावा आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी, अच्छा सॉरी फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में चाहिए तो फ्रैक्शन में परसेंटेज आएगी। फ्रैक्शन मतलब जो 25 आपका दे रखा है तो वो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होगी, 1/4। ओके, आई होप ये चीज़ें जिनको फ्रैक्शन निकालना आता है तो उन्हें पता होगा। इसका कुछ खास यूज़ है नहीं। नेक्स्ट एज कंडीशंस हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। अकाउंट्स में, परसेंटेज में, कॉमर्स 0 में चाहिए, इस तरीके से 0 इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं, वो कंडीशंस कर सकते हैं अकाउंट्स के।
तो नॉर्मल क्या रहता है, जनरल नंबर रहते हैं। ओके, तो चलिए इतना मैंने क्लियर कर दिया नंबर सिस्टम तक। इसमें डिवीजन मैं आपको आगे बताऊंगी, फिर बिल स्लिप सैलरी स्लिप भी लेके आएंगे। मैंने कुछ ऑप्शंस आपको इसलिए कराना क्लियर समझा कि वही, और मार्कशीट तो चलती ही रहेगी, और जो बिल स्लिप है और सैलरी स्लिप है वो भी आपको क्लियर कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।